मेरे प्यारे साथियों, मंजिल यूं ही मिलती नहीं है। एक कहावत सही है, क्योंकि ना जाने मंजिल पाने के लिए कितने हार्डवर्क करना पड़ता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना कुछ घिसना पड़ता है और कितना पढ़ाई करना पड़ता है। तो आज इन्हीं शब्दों के बीच मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का प्रिपरेशन के रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर जो 7 दिसंबर 2017 को हुआ था, शिफ्ट यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसी का एनालिसिस लेके आया हूँ और उसमें आपको बताऊंगा कि इस पेपर में मैथ का स्टैंडर्ड कैसा था और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबा लें नोटिफिकेशन के लिए। लेके चलते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन मैथ का। तो पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल टाइम एंड वर्क से है और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए तथा बी अकेले एक काम को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु बी 15 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए अकेला पूरा करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इस तरह का सवाल हमेशा एग्जाम में आता रहा है। और तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सवाल कैसे बनेगा। हम बात करते हैं ए और बी का। तो ए जो है किसी काम को 40 दिन में करता है, तो बी करता है 60 दिन में। तो यहाँ से हम निकालेंगे कुल काम, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ से कुल काम आपका आ जाएगा 120 काम हो गया है। 120 काम ए करता है 40 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 3 काम करता होगा। और बी 120 काम 60 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा। ठीक है, अब दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। तो ये दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, तो ए और प्लस बी हो जाएगा। और बाद में बी छोड़ देता है 15 दिन के बाद। 15 दिन तक ए और बी साथ में काम करते हैं और 15 दिन के बाद बी छोड़ता है, तो ए शेष काम को पूरा करता है। तो देखो बी का जो एफिशिएंसी वो कितना है, 2 है। तो एक दिन में 2 काम करता है, तो और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। तो 15 दिन साथ में किए हैं, तो 15 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 75। और 75 काम हो चुका होगा 15 दिन में। तो 120 में जब 75 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 25 में 45 बचेगा। और 45 कौन करेगा, एक करेगा। ये एक दिन में 3 काम, तो 45 काम कितने दिन में करेगा, तो 45 काम ये 15 दिन में करेगा। तो टोटल काम पूछा था कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो 15 दिन उन्होंने साथ में किया था और 15 दिन ये अकेला किया। इस तरह से टोटल जो होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 30 दिन। 30 दिन में ये काम हो जाएगा। ए प्लस बी 15 दिन और ये अकेला 15 दिन। 15 कितना हो गया यहाँ पे 30 दिन। 30 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। देखते हैं दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया है कि ए अनुपात बी बराबर आपको दे रखा क्या, 3:2। ठीक है, तो पूछा है ए 3a प्लस 4b और यहाँ पे पूछा है 5a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए का जो मान है वो कितना है, 3 है और बी का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे यदि रखेंगे किसमें, 3a प्लस में 4b। ठीक है, और ये अनुपात पूछा है किसके साथ में, ये पूछा है आपके 5a माइनस बी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे 3a, ए का मान कितना है 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 गुने 3 हो जाएगा। प्लस में क्या होगा 4 गुने में 2 और यहाँ पे इसी तरह से 5 गुने में 3 और माइनस में कर लेंगे हम 2। तो यहाँ पे 3 तिया 9 और 4 दूनो 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और 5 तिया 15 में से ये 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13। तो ये 17:13 इसका सही जवाब होगा। तो आपने देखा ये दूसरा सवाल भी आपके सामने दिया हुआ था, तो 17:13। इस तरह के सवाल आपके पूछा गया था 7/12/2017 में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था। तो आगे सवाल हम लोग देखेंगे। तो ये अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल पूछा है 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए तो ये आपका आ जाएगा 4। कितना आएगा 4, फिर आता है 6, फिर आता है आपका 8, फिर आता है 9, फिर आता है 10। ये सभी भाज्य संख्या हैं जो खुद से और दूसरे से भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से 1 से लेकर 11 तक कुल भाज्य संख्याओं की नंबर पूछा है, तो कितने हो जाएंगे 5, और 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है
2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये आपको पूछा हुआ है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। तो देख पा रहे हैं कि आप कैसे कैसे सवाल दिए हुए हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मैथ का बिल्कुल तैयारी करते रहें और इस तरह से आप 15 के 15 पूरे क्वेश्चन वहाँ पे करके आएंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला नंबर में दिया है 2/7 बड़ा है 3/4 से, बड़ा है 1/2 से। दूसरा कथन है 5/6 बड़ा है 2/3 से, बड़ा है 3/5 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पहला कथन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख, क्योंकि 2/7 जो आएगा वो लगभग आपका 0.2 के आसपास आएगा, और 3/4 है, वो जो 3/4 है वो आपका 0.75 के आसपास आएगा। तो इस पर से देख पाएंगे कि 2/7 जो है वो छोटा हो जाएगा 3/4 से। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। इस तरह से केवल 2 सही जवाब होगा, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, कि जो दूसरा कथन है वही सही है, तो बाकी पहला कथन गलत है। आगे देखेंगे कुछ और सवाल। अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा है m के किस मान के लिए, ठीक है, 3 4 m 7 से डिविजिबल होगा। मतलब m के किस मान के लिए 3 4 और m 7 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 4 m ले लेते हैं और 7 से इसको भाग दे के देखते हैं। तो 7 से जब भाग देते हैं 34 को, तो ये 4 बार में कट जाएगा और बच जाता है यहाँ पे 6। तो m का कौन सा मान रखें जो 7 के टेबल में आ जाए। तो m का मान जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से हम 3 रखते हैं, तो यहाँ से रखोगे 3, तो 7 9 63, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो m का यहाँ पे 3 रखोगे तो ये पूरा जो बनेगा 3 4 3 343, जो 7 का घन होता है, मतलब 7 का क्यूब होता है, उससे ये कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन का एक और सवाल है, और सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया है क्या कि 7 तिया 21 यहाँ पे कर लेंगे, और 4 में से 2 से भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 23। नीचे में 8 को 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे किससे, 3 से, और 5 को जोड़ लेंगे तो 4 तिया 12 और 5 17। तो नीचे में क्या आ जाएगा 17 और ऊपर में आएगा 23। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे तीसरा नंबर जो होगा इसका सही जवाब होगा 23/17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि A is 7 times of B is how much % लेस देन A। बोला है A B का 7 गुना है, A B का 7 गुना है, तो B A से कितना प्रतिशत कम है। तो B कहीं 1 है तो A क्या है उसका 7 गुना 7 है। तो ये कम कितना है, कम इसका 6 कम है। तो 6 कम है किससे, 7 से, और गुने कर लेंगे क्या 100। तो ये परसेंट निकल के आ जाएगा कितना, 600/7, और आंसर आएगा 85.71 85.71 इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा। दिया है 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:7 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 666 कितना है 666 हो, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। यहाँ से देखिए ये जो अनुपात में दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 4x, फिर लिखेंगे इसको 3x, फिर लिखेंगे यहाँ 7x। मतलब ये 7x है वो सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पे वर्ग पूछा है। वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 16x², फिर 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9x², फिर 7 का कितना होगा 49x², और ये तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए 666 के बराबर। एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 74x² 74x² बराबर 666। x² का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ये 74 से जिसको काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x है, तो 7 गुने में 3 करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 21, और 21 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि 16 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। 2 लड़के जिनकी आयु 15 वर्ष है, 18 वर्ष है, समूह छोड़कर चले गए एवं ठीक है, एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है समूह में शामिल हो जाता है, तो समूह की नई औसत आयु क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 16 लड़कों का जो औसत आयु है वो 21 वर्ष है, तो टोटल कितना होगा 16 गुने 21। इसमें से जो जा रहे हैं उसको माइनस करो, 15 साल के और 18 साल के गए हैं तो ये 33 साल माइनस कर लो, और एक 24 साल का आया है तो इसमें से जोड़ लो। अब 2 लड़का गया था, 16 में से 2 गया और एक वापस आया, तो कुल हमारे पास बच गया है 15। इस तरह से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 21.8 आ जाएगा। कितना आएगा 21.8। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए पूछा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितनों वर्षों में वह स्वयं का 81 गुना होगी। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 5 साल है, 5 साल में ये 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कहने का मतलब ठीक है, और हमें बाद में करना है इसको 81 गुना, तो इसको 3 गुना करना है, तो 3 का पावर आप 1 कर लीजिए, 81 है तो 3 का पावर 4 कर लीजिए। ठीक है, 3 के पावर 4 क्या होता है 81। समय पूछेगा तो क्या करेंगे, ये जो पुराना समय है उसको इस पावर से गुना कर लेंगे। किससे गुना करेंगे, 4 से। तो इस तरह से जो आपका टाइम आएगा वो कितना आएगा 20 ईयर आएगा, 20 साल लगेगा 81 गुना होने में। ठीक है, तो आप समझ पाए हैं कि इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो यहाँ पे हमने जो आपके 13-14 सवाल लिए, 2-3 सवाल मिसिंग था, कोई बात नहीं है, अगली वीडियो में हम जो लेके आएंगे ठीक है उसमें आपका दिखाएंगे कि पूरे 15 क्वेश्चन होंगे। तो ये भी आपका 7/12/2017 का क्वेश्चन पेपर का ही सवाल था। आपको विश्वास हो गया था, एसएससी कंडक्ट की थी एग्ज़ाम को, तो ये था आपके मैथ से आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और आप आराम से कर लेंगे एग्ज़ाम में। वैसे मैं आपको एक आवश्यक सूचना के रूप में बता दूं कि इस चैनल पे 8 से 9 रात में 8 से 9 प्रतिदिन मैथ का क्लास लगता है, जहां पे दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रोज़ सॉल्व करवाया जाता है। तो आप चाहें, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।